अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा वास्ता पड़ेगा डेसिमल नंबर से। क्वेश्चन है जी फर्स्ट पार्ट का, कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमारे पास कुछ रेशनल नंबर आएंगे, उनको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में लेके जाना है उनका आंसर, उनको कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर में। और फिर ये भी चीज देखनी है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल तो आप लोगों को ये समझ आ रही, पता होगा कि डेसिमल से मतलब है कि पॉइंट के बाद ये जो कोई भी है हमारे पास फिगर है, उसका जब आंसर आ जाता है पॉइंट में तो वो चला गया डेसिमल बन गए। उसके बाद है जो सेकंड चीज इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है कि ये जो नंबर हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा फिगर, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये कंसेप्ट क्या है। डेसिमल नंबर है, इसकी दो फॉर्म बनेगी, एक होगी टर्मिनेटिंग और दूसरी होगी जी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मकसद क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है 5/2, इसको हमने कन्वर्ट करना है पहली चीज डेसिमल। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 को 2 से, तो ये आएगा 2 to the 4, 1 बचा, लग जाएगा पॉइंट, इधर लगेगा 0, 2 5 10। आंसर इसका निकला 2.5। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेशनल नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखना क्या है कि अगर एक रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और उसको जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो आखिर में सॉल्व हल करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो हो 0। यहाँ पे 0 0 बचे है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो बनेगा हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये इसका ये मुकम्मल सॉल्व हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये बन गया टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास एक अदद है, एक रेशनल नंबर है 1/3। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 छोटा है नहीं जाएगा तो लगाएंगे हम पहले पॉइंट और इधर आ जाएगा 0, ऑटोमेटिक इधर 0 लगा देंगे। अब 3 का टेबल 10 पे जा रहा है 3 बार, 3 3 9, 1 बचा, फिर एक 0 लगा देंगे, फिर 3 का टेबल 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लग गया यहाँ पे, फिर 3 का टेबल ले जाएंगे 3 बार। तो इस तरह ये चलता जाएगा। तो आंसर हमारे पास जब डेसिमल में इसका आया तो ये इक्वल है 1/3 इज इक्वल टू 0.333 तो यहाँ पे अगर गौर करें तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो हमारे पास बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये जो अदद है ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अगर रिमाइंडर 0 है, आगे नहीं जा रहा है इसके आंसर में डेसिमल नंबर, फिनिट है, तो वो बन जाएगा टर्मिनेटिंग। और नॉन फिनिट है, इनफिनिट है, ना खत्म होने वाले लामादूद डेसिमल नंबर आगे आंसर चलता जा रहा है, तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दो चीजें आएंगी हमारे पास, ये चीज हमने
क्लियर करनी है कि पहले तो कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को डेसिमल में, और फिर देखना है कि वो जो डेसिमल नंबर हमारे पास आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो स्टूडेंट, अब हम बाकायदा आगाज करते हैं 3.2 के पार्ट 1 का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7/3। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डिवाइड करेंगे। 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 द 6, 1 बचा, यहाँ पे लगेगा 0, 0 छोटा हो गया तो लगा देंगे पॉइंट। 3 का टेबल जाएगा इस पे 3 बार, 3 3 द 9, 1 बचा, फिर 0 लग गया, फिर आ गया 3 3 द 9, 1 बचा, 0 लगाएंगे, फिर 3 3 द 9। इस तरह ये चलता जाएगा। इसका यानी कि जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वो 0 नहीं है, ये इनफिनिट नंबर में डेसिमल जा रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है, हमारे पास आंसर बचा 2.3333 सो ऑन। तो ये बन गया डेसिमल इनफिनिट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 11/6। इसको भी कन्वर्ट करते हैं पहले डेसिमल में। 11 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, 6 1 द 6, 5 बचे, 5 6 से छोटा है तो लगेगा पॉइंट, इधर लग जाएगा 0, 6 8 द 48, 2 बचे, फिर लगाएंगे यहाँ पे 0, 6 का टेबल 20 पे लेके जाएंगे 3 बार, 6 3 द 18, फिर 2 बचा, लग जाएगा 0, फिर 3 बार जाएगा 6 3 द 18, 2 बच गया, फिर एक बार 0 लगेगा, 3 बार टेबल गया 6 3 द 18। तो ये भी इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ये भी बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर है हमारे पास 1.8333 सो ऑन। एक तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और ये डेसिमल नंबर कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, -13/9। सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल नंबर में। माइनस को फिलहाल छोड़ देते हैं, 13 को डिवाइड करते हैं 9 से। तो 9 का टेबल 1 बार जाएगा 13 पे, 9 1 द 9, 13 से 9 निकाले 4 बचे, 4 छोटा 9 से लग गया पॉइंट, इधर लग गया 0, 9 4 द 36, फिर 4 बचे, इधर लग जाएगा 0, फिर जाएगा 4 बार टेबल, 9 4 द 36, 4 बचा, फिर एक बार 0 लग गया, 4 बार टेबल जाएगा 36 4। तो इसका भी जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है वो 0 नहीं है। आंसर हमारे पास आएगा 1.4444 सो ऑन। तो ये भी कौन सा बनेगा आंसर? डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, इनफिनिट नंबर है, ये आगे चलते जा रहे हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर पे 15। अच्छा जी, यहाँ पे था माइनस 13/9 माइनस का है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15/7। कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल में सबसे पहले। तो 7 का टेबल जाएगा 15 पे 2 बार, 1 बचा, 1 7 से छोटा है तो लगेगा पॉइंट, और इधर आ जाएगा 0। तो 7 1 द 7 1 बार टेबल गया, 3 बचे, इधर 0 लगाया। 7 का टेबल 30 पे जाएगा 4 बार, 7 4 द 28, 2 बचे, फिर लगाएंगे 0 यहाँ पे। 7 का टेबल 20 पे 2 बार जाएगा, 14, 6 बचे, फिर एक बार ले जाते हैं, यहाँ पे 0 ले आए। 7 का टेबल 60 पे हम लेके जाते हैं, तो 7 8 द 56। तो इसका भी जो रिमाइंडर हमारे पास बचता जा रहा है, ये भी 0 नहीं है। आंसर हमारे पास आ रहा है 2.1428 सो ऑन। तो ये भी डेसिमल के बाद जो आंसर हमारे पास आया, ये भी इनफिनिट नंबर पर मुश्तमिल है, तो ये भी बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, ये पहले 4 हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 5वां क्वेश्चन, पार्ट ए का 1 का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 14/9। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, 14 पे 9 का टेबल 1 बार गया, 5 बचे, लगेगा पॉइंट, क्योंकि ये 5 छोटा है 9 से। इसके साथ लग जाएगा 0। 9 5 द 45, 5 बचे, फिर लगेगा 0। 9 5 द 45, फिर 5 बच गया, लगेगा 0, फिर 5 बार गया 45। तो इसका भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5555 सो ऑन। तो ये भी कौन सा बनेगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17/11। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को डेसिमल नंबर में। 11 का टेबल लेके जाना, 17 पे 1 बार गया, 6 बचे। अभी 6 छोटा है 11 से, तो लग जाएगा पॉइंट, इधर लग जाएगा 0। 11 का टेबल लेके जाएंगे 60 पे, 5 बार जाएगा, 11 5 द 55, 5 बचे, फिर एक बार लगेगा 0। 11 4 द 44, बचे 6, फिर लगेगा 0। 11 5 द 55, बचे 5। तो इसको भी अगर गौर करें तो ये भी, इसका भी रिमाइंडर जो है सॉल्व करने के बाद वो 0 नहीं है। आंसर हमारे पास आएगा 1.5454, ये इस तरह चलता जाएगा आगे। तो डेसिमल के बाद जो फिगर हमारे पास आ रहे हैं वो इनफिनिट है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग।
7वां क्वेश्चन है जी 19/12 कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल नंबर में सबसे पहले। तो 12 के टेबल लेके जाते हैं 19 पे 1 बार गया, 7 बचेंगे, 7 छोटा है तो लगेगा पॉइंट, इधर लग जाएगा 0। अब 12 का टेबल लेके जाना है 70 पे, तो 5 बार लेके जाएंगे तो 11 5 दा 60, 0 का 0 1 बचा। एक बार फिर 0 लगाएंगे, इसका फिर टेबल लेके जाना है हमने 12 का 100 पे। अगर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 2 द 14, 7 1 द 7 और 1 8, नहीं छोटा हो जाएगा, हम बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। 2 4 द 6 16, 1 आया, 8 1 द 8 और 1 9, तो 8 बार जाएगा 96। 12 का टेबल 8 बार ले गए, 12 8 द 96, 4 बचेंगे, लगा 0। 12 का टेबल 40 पे लेके जाएंगे, 3 बार जाएगा, 12 3 द 36, फिर 4 बचेंगे, लगाया 0, फिर 3 बार जाएगा 4। तो यहाँ पे भी इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो 0 नहीं है। 7 60, 10 बचे 100, 96 40। तो ये भी जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1.58333, तो ये भी डेसिमल के बाद इनफिनिट नंबर है। आंसर बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 21/13। तो इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 21 को डिवाइड करना है जी 13 से, तो 13 1 दा 13, 11 बने, 11 से 3 का 8, 1 से 1 तो 8 बचेगा, 8 छोटा है तो लगा पॉइंट, इधर आ गया 0। तो फिर 13 का टेबल 6 बार जाएगा, 13 6 दा 78, 2 बचे, लगा 0। 1 बार टेबल जाएगा 13 पे 20 पे, 7 बचे, लगेगा 0। 13 का टेबल इस पे लेके जाएंगे 5 बार, 13 5 दा 65, बचेंगे 5। तो इसको भी अगर गौर करें तो ये भी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। आंसर हमारे पास आया 1.615, तो ये भी बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग।